बी वेरी वेरी केयरफुल इन क्लियरिंग द कर्मा। तो जो भी लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं सब कार्मिक हैं, सबसे हमारा पुराना हिसाब किताब पेंडिंग है। अगर मैं दुखी हूं तो अपने कारण से दुखी हूं, मैं सुखी हूं तो अपने कारण सुखी हूं। सुख दोगे सुख मल्टीप्लाई होगा, धन दोगे धन मल्टीप्लाई होगा। कर्मा को चेक हम कैसे करें? जैसे पीछे हम डिवोर्स की बात कर रहे थे, अगर किसी को मतलब शादी नहीं टिक पा रही, अगर इसको लेके चले और वो डिवोर्स लेने की सोच रहा है, तो पहले वो अपनी पास्ट लाइफ चेक कर ले एक बार। देखो, अगर सच में प्रॉब्लम इतनी ही सीरियस है तो पास्ट लाइफ चेक करना जरूरी है। और उसमें अगर पता चल जाता है कि यार लास्ट टाइम भी यही चीज हुई थी, हाँ, और अगर मैं इस वाले जन्म में इसको भुगत लेता हूँ हाँ, ऐसे ही करके, हाँ, तो अगले साल मुझे नहीं, मतलब अगले जन्म में नहीं होगा, अगले नहीं साल कह रहा आएगी। हूँ, हाँ, तो वो कर लेना चाहिए आई गेस। राइट, राइट। कि अगर हर एक के लिए जरूरी नहीं है, मतलब हर एक का मतलब है कि ऑब्वियसली जिनके लिए आएगा वो आगे उसको कंटिन्यू करें। अगर आपको लग रहा है आप नहीं निभा पा रहे हो बिल्कुल भी, बट ठीक है, फिर माफी मांगो, फिर वो करो, यहाँ से बाहर निकलो, और क्या होगा। फिर भी मैं एक चीज बोलता हूँ, एक प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं इसको। ये होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? रिश्ते सुधारने वाली प्रेयर बोली जाती है। इसमें 4 लाइनें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 लाइनें बोली जाती है किसी भी सोल के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, किसी लेडी की सास उसको तंग करती है, किसी का हस्बैंड के साथ उसकी नहीं बनती, या कोई ऐसी ही बात है, कोई ऐसी टाइप का टिपिकल रिश्ता जो खराब है, मैं कहता हूँ इससे पहले कि तुम उससे अपने आप को अलग करने की सोचो, या दूर भागो, या डिवोर्स लो, या कुछ भी करो, कुछ समय के लिए, मैं कहता हूँ 40 दिन तक, आप जब इतना जीवन निभा चुके तो 40 दिन तक मेरे कहने से 10 मिनट के लिए ये प्रेयर जरूर करो उस व्यक्ति के प्रति, सोल लेवल पर, कि मैंने कुछ तो तुम्हारे प्रति गलत किया होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मन से, वचन से, कर्म से अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तकलीफ दी, तो मुझे माफ कर दो। मैं गारंटी देता हूँ आपको 40 दिन के अंदर अंदर या तो रिश्ता सुधर जाएगा, या तो आर हो जाएगा, और या पार हो जाएगा, या वो व्यक्ति जीवन से चला ही जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि चीजें आपकी आर पार हो जाती हैं। तो 10 मिनट तक रिपीट करनी है बातें, 10 मिनट तक सोल लेवल पर, मानसिक रूप से भी मैंने तुम्हारे प्रति कुछ तो किया होगा। अगर तुम आज मेरे जीवन में आकर मुझे तकलीफ दे रहे हो तो मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। तो ये अगर ये माफी मांगता है ना, परमात्मा कोई ना कोई रेजोल्यूशन अवश्य देता है। तो ऐसा रिश्तों के बारे में। सेम मान लो अब किसी को धन की समस्या है जी, जाहिर सी बात है, अब धन की समस्या किसी के जीवन में क्यों हो रही है? मान लो नौकरी करता है, लेकिन जगह जगह नौकरी के लिए धक्के खाता है, नौकरी में टिकता नहीं है। कई लोगों के साथ नौकरी मिलती नहीं, पहली बात, नौकरी में टिकता नहीं, या फिर बिजनेस कराता है, बिजनेस में पैसा नहीं मतलब पैसा नहीं आता, क्लाइंट नहीं मिलते, बहुत सारी बातें हैं। अब लर्निंग अनेक अनेक तरीके से, मतलब खुशी नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती एक तरीके से ना। अब हर एक की अलग अलग समस्या है। मैं किसी का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर हैं, अच्छे खासे डॉक्टर, एमडी डॉक्टर हैं, काम नहीं चलता उनका। मेरे से पूछते हैं कि भाई देखो, मैंने ये मेरी देखो डिग्रियां देख लो, और ये मेरा लेवल देख लो, ये मैं हूँ, ये मेरा हॉस्पिटल है, लेकिन लोग नहीं आके देते, बंदे नहीं बढ़ के देते यहाँ पर। कर्मा देखो क्या रहा होगा। अब कर्म क्या देखा हमने, तो ये बंदा मतलब पिछले जीवन में भी एक वैद्य था, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, वैद्य के एज ए वैद्य, ये आसपास के 10-20 गांव में एकमात्र यही वैद्य था। तो आसपास के पहले बहुत कम संख्या थे, तो एकमात्र और एक्सपर्ट भी था अपने फील्ड में, मतलब मास्टर था। तो जो भी होता, भी जो फलाने वैद्य जी के पास चले जाओ, सब इसके पास दूर दूर से लोग आते। कुछ समय तक तो सेवा भाव से करता रहा, चीजें सब ठीक ठाक। धीरे धीरे लालच आने लगा, भाई लोग इतने आते हैं, इनसे जाओ चार्ज कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इनके पास वो ऑप्शन तो है नहीं, कहीं और जा नहीं सकते। कोई 10-10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर, कोई है ही नहीं, बंदा ही नहीं है। जो आएगा उसको जो मर्जी मांग लो। तो इसने बेतुकी डिमांड चालू कर दी, 2 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा, जबकि काम जो है एक कांसे की मुद्रा से हो जाता था। पुरानी बातें बता रहा हूँ, कांसे की मुद्रा से जो काम हो सकता था, उसके लिए 2 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा, फलाना लूंगा, नहीं तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। ऐसे बहुत धन इकट्ठा किया, खूब धन इकट्ठा किया। लेकिन अब सजा किस बात की मिल रही है? क्योंकि लोगों को जो इलाज करना चाहिए था, लोगों को जो एक एज ए डॉक्टर, इसका फर्ज क्या था कि अगर कोई मर रहा है तो फ्री में भी करे, फ्री में भी करे। भगवान की तरह से डॉक्टर को पूजा गया, कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल, परमात्मा ने एक विद्या दी थी सेवा करने के लिए। धन कमाओ, लेकिन इतनी ढंग से कमाओ ना कि सामने वाले की तकलीफ देख कर, है ना, उसका लेवल क्या है उसके हिसाब से मांग करो। लेकिन नहीं, डिमांड इतनी ऊंची थी। अब तरस जाएगा इस जीवन में, देख लो, इस जीवन में डॉक्टरी है, विद्या है, ज्ञान है, पेशेंट नहीं है। करे मैं सारी दिन खाली बैठा रहता हूँ, मुखिया मारता हूँ, लाइक काइंड ऑफ, है ना, बात कहने के देखो, मतलब एमडी डॉक्टर की हालत देख लो। फिर फाइनली क्या सोल्यूशन निकला? मैंने कहा भाई, पहली बात,
माफ करो और सबसे पहले गरीब लोगों के लिए अपने दवाखाने में फ्री कैंप लगा। कुछ टाइम फ्री करो। चाहे तुम पूरा फ्री मत करो, मान लो 2 घंटे में फ्री इलाज करूंगा, जो मर्जी आ जाए, इतने से इतने बजे फ्री, बाकी टाइम चार्ज करूंगा। ठीक है, वो भी आ जाएंगे, कुछ तो करो। इस दिन फ्री कर दूंगा, आधा दिन फ्री कर दूंगा, कुछ भी करो, लेकिन शुरू करो। एंड ही डिड दैट, ही स्टार्टेड डूइंग। अब धीरे 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 करके रिलीफ आ रहा है। हाँ, ये रिलीफ आ रहा है। अब देखो है ना रिकवरी, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कहीं ना कहीं से बंदे को समझ तो आया ना कि मेरी प्रॉब्लम के जड़ कहाँ पर है। सही बात है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। अब देखो यही बंदा अगर किसी ज्योतिषी के पास जाता है, अब ज्योतिषी कोई ना कोई उपाय तो बताते, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष के फेवर में हूँ अगर बंदे की नॉलेज अच्छी है तो, है ना। अब उसको बता दिया कि तुम्हारे इसके लिए कर्मों के लिए ना फलाना मंगल दोषी है, ये दोषी है, वो दोषी है, ऐसे करके आपको बता दिया। आप उपाय करते फिरोगे उनके, दोषी ये ग्रह के वो ग्रह के वो ग्रह, इसको ये तो कभी नहीं लगा कि मैं दोषी हूँ, है ना। किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई दोष तो तेरा है, तेरे कर्मों का, सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, जब आप अपने दोष को स्वीकार करोगे। अब आप एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज है ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मेरी जिंदगी में जो भी तमाशा हो रहा है मैं जिम्मेवार हूँ, अच्छा या बुरा। अगर मैं दुखी हूं तो अपने कारण से दुखी हूं, मैं सुखी हूं तो अपने कारण से सुखी हूं। मतलब पास्ट लाइफ से मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है, लर्निंग ले रहा हूं मैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं अपने जीवन की जी। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज को, तो इस तरह से लर्निंग अच्छी आती है। और पास्ट लाइफ से और भी मतलब आपको चीजें अच्छे से पता चलती है, कम से कम आप सुधरना शुरू कर देते हो। और एक बार सुधार चालू हुआ तो आप आज नहीं तो कल बेहतरीन हो जाओगे। बजाय है सर, डायरेक्शन मिलनी बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन मिल गई तो उस पर चलो। अगर परमात्मा ने आके कान तक कोई बात पहुंचाई है ना, मैं कह रहा हूँ कहीं से भी पहुंची है, राइट, तो मान लो, क्या बता, वो ही एक वो कहते हैं ना कि आपको बीच में पावर्स मिल जाती हैं कि यार तू गलत रास्ते पे जा रहा है, सही हो जा, अभी भी समय, वरना अगला जन्म दोबारा यही वेट कर रहा है। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट बन जाता है वो आपकी लाइफ का ना। तो सुधर जाना चाहिए, जिस भी लेवल पर हो, जिस भी लेवल पर हो बंदा, कहीं तो सुधरे ना। करेक्ट, है ना। तो बात ये कि अपने, मैं अगर आपके व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, अपने जीवन की प्रॉब्लम को एक बार स्टडी करके देखो, सबसे टिपिकल प्रॉब्लम क्या है। और अगर आपको अभी तक आंसर नहीं मिला तो प्रॉब्लम लिखो, शायद हमारी बाकी चीजों में आंसर मिल जाए। बिल्कुल, है ना, किसी न किसी टॉपिक में कवर कर देंगे। धन का हमने बोला, आप सिंपल सी बात समझ लो, जिस चीज से भी परेशान हो ना, जिस बात से भी परेशान हो, उस चीज को देने की आदत डालना शुरू करो। देने का मतलब है, मान लो धन से परेशान हो, मैं कहता हूँ थोड़ा सा निकालो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मान लो आप 500 रुपए कमाते हो ना, 50 रुपए निकालो, सिर्फ 10% निकालो। हमारे यहाँ पे सदा से एक प्रावधान रहा है, 10% ऑफ एवरीथिंग यू जस्ट डिवोट फॉर डोनेट, है ना। तो आपने क्या किया, आपको मेरे पास धन की कमी है, मैं कहता हूँ 10% निकालो और देना शुरू करो, कल्याण में लगाना शुरू करो। जरूरी नहीं कि अपना पास्ट लाइफ कराओ, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि ठीक है, आप सेवा करना शुरू करो, परमात्मा आपके लिए द्वार खोलेगा। जो चीज दोगे ना वही मल्टीप्लाई होकर आएगी, ये नियम है सीधा सीधा। सुख दोगे, सुख मल्टीप्लाई होगा, धन दोगे, धन मल्टीप्लाई होगा, है ना। और अगर अपमान करोगे, अपमान मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, और सम्मान दोगे, सम्मान मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, है ना। मैंने अपने पास्ट लाइफ में अपनी लर्निंग में मैंने बहुत बार देखा, मेरा सार्थक में संतों के चरण पखारना मेरी ना एक टिपिकल मेरी आदत थी पिछले जन्मों में। मैंने कई अपने जन्मों में देखा कि जो भी मेरे से बड़े भी आते थे ना, उनके चरणों में गिर जाना, उनके चरणों में, उनके मतलब बड़े आगे छोटे भी आते थे, मैं उनको भी नमस्कार करने की एक आदत थी। इस जीवन में इतने आशीर्वाद साथ है ना कि कोई इसमें मतलब दिक्कत नहीं लगती, कि जहाँ जाओ उसमें एक पॉजिटिव सा वो रहता है। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है, एक रुतबा लगी रहता है, एक रुतबा रहता है। वो झुकने का जो टेंडेंसी थी ना, वो आप झुक नहीं रहे हो, आप उठ रहे हो। सही बात, सीधी सी भाषा को पकड़ो ना। अगर जो उस चीज को समझ रहा है ना कि आप झुक रहे हो, जिसको आप कर रहे हो, तो वो उसका कर्मा बन रहा है। आप अपने कर्म सही करते चलो, राइट। आप अपनी तरफ से तो इज्जत दोगे ना सबको।